आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। इस प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, और ये बुक बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया है पूरे साइंस की, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, प्लस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए बुक। मैं कहूँगा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? नथिंग। बाइनरी मतलब टू, सॉल्यूशन सो इज नथिंग बट अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर इज होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा। तो दीज टू सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स आर द सोल्यूट एंड द सोलवेंट। कोई एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा। सोलवेंट्स क्या होता है? जो जनरली ज़्यादा अमाउंट में रहता है, और सोल्यूट जो कम अमाउंट में रहता है। द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट गेट्स dissolved and is present in the smaller quantity. On other hand, the solvent is this substance that dissolves this solute, so it is present in comparatively larger quantity. On the basis of water as a solvent, so aqueous and non-aqueous. Aqueous क्या होता है? जिसमें वाटर को आप क्या करते हो? एज अ सोलवेंट यूज़ करते हो। जैसे कि आप पानी में चीनी घोल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, वाटर में आप क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड आप घोल रहे हो। नॉन एक्वस में जिसमें आपका जो सोलवेंट होता है वो वाटर नहीं होता, जैसे कि आपका ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एटसेट्रा। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, नेफ्थलीन इन बेंजीन। ये सारे क्या हैं? आपके नॉन एक्वस सोल्यूशन है, मतलब जिसमें सोलवेंट वाटर नहीं होता। बेंजीन एक सोलवेंट हो गया जिसमें आपने नेफ्थलीन मिला दिया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडिड, इसके बेसिस पर होता है कि सोल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं इसको अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, थोड़ा बताया मैंने इसके बारे में। अनसैचुरेटेड इज द वन दैट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। इट मीन्स दैट वी कैन स्टिल ऐड मोर सोल्यूट टू द सोलवेंट। सो अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें हम एक डेफिनेट टेम्परेचर पे और सोल्यूट जो है वो घोल सकते हैं, डाल सकते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है वी कैन नॉट ऐड एनी मोर सोल्यूट टू द सोलवेंट, जिसमें हम सोलवेंट में और ज़्यादा सोल्यूट नहीं डाल सकते। पानी में चीनी डाली, घोला घोला घोला, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आएगी जिसमें आप उसको और ज़्यादा घोल नहीं सकते, तो वहाँ पे उसका सैचुरेशन आ जाएगा एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। तो जब तक अनसैचुरेटेड में ये हो गया वी कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। तो देखिए, जब तक आप उसमें घोल रहे थे वो तो अनसैचुरेटेड था, लेकिन जैसे ही वो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचा जहाँ पे आप इसमें और सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं कर पाए, तो उसको बोल देते थे आपका भी सैचुरेशन लेवल आ गया, वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, एक सैचुरेशन आ गई। और सुपर सैचुरेटेड क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है कि सुपर सैचुरेटेड, यानी कि अगर हम इनके पैरामीटर्स चेंज कर दें, जैसे कि आपने प्रेशर चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो इतना ज़्यादा उसमें, जैसे आप चाशनी बनाते हो घर में, ठीक है, शुगर पानी में डाल करके, वाटर सोलवेंट एक्वस सॉल्यूशन में, तो आप क्या कर रहे हो? चीनी डालते जा रहे हो, अब नीचे से हीट कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप गर्म कर रहे हो उतना ज़्यादा आप उसमें और चीनी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा करके, या तो टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा के उसको ज़बरदस्ती उसको डिसॉल्व कर रहे हो, फोर्सफुली आप उसको सोल्यूट को घोल रहे हो एक्सेस अमाउंट में, तो उससे क्या होता है? दीज जनरली क्रिस्टल आउट इन द बॉटम बाय द मेथड कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो होता क्या है? उस चीज़ के पर्टिकुलर सोल्यूट के आपके क्या बनने शुरू हो जाते हैं? क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। दीज जनरली क्रिस्टल आउट इन द बॉटम बाय द मेथड कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से वो क्या होता है? क्रिस्टल से आपको दिखने लग जाते हैं फिर उसके, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको घोलने लग जाते हो। तो मतलब एक तरीके से वो क्या हो जाता है? बिकम अनस्टेबल एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन वो कर देता है। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोलवेंट एडिड, अगर सोलवेंट के अमाउंट के बेसिस पे किस आधार पे सॉल्यूशंस को आपने डिवाइड किया है? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। नाम से पता चल रहा है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है आपका? जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम रहती है, एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सोलवेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका साल्ट सोल्यूशन, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन में क्या होता है? आपका नमक बहुत कम रहता है सोलवेंट के कंपैरिजन में। लाइट कलर टी। उसके बाद देखिए कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड में क्या होता है? आपका सोल्यूट की जो अमाउंट रहती है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है गिवन सोलवेंट, जैसे कि आपका ऑरेंज जूस हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, डार्क कलर टी होगी, ये सब क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा रहता है सोलवेंट में। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द टू सॉल्यूशन, मतलब आपके पास क्या है? दो सॉल्यूशन है, उनमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बेसिस पर आपने सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। आइसोटोनिक, काफ़ी आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारी बॉडी में इटसेल्फ एक एग्जांपल है। हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं श्रिंक और स्वेल होती हैं। क्यों होती हैं? सारा यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो होता क्या है? अगर आपका आइसो मतलब सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन इट, आपके पास एक बीकर है, एक बीकर में आपने सेल रखा है, तो सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन और बीकर के अंदर आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन। बीकर के अंदर सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैसे बना है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अगर सेम ही कंसंट्रेशन है तो सेल से पानी भी निकलेगा और
जो सेल के अंदर पानी भी जाएगा, मतलब बीकर से सेल के अंदर और सेल से बीकर के अंदर, इन बोथ द डायरेक्शन, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज सेम इन बोथ द डायरेक्शन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो मतलब अगर सोल्यूशन जो कि बीकर में रखा हुआ है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, सो अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें सोलवेंट कम होगा, सोलवेंट कम होगा। अब मैंने आपको बताया अगर उसमें सोलवेंट कम है तो सेल में क्या होगा, सोलवेंट ज़्यादा है तो नेट मूवमेंट इज़ फ्रॉम हाई टू लो, तो सेल के अंदर पानी निकल के बाहर चला जाएगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो मतलब पानी बाहर निकल जाएगा सेल से, वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल एंड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द बीकर कोजिंग द सेल टू प्लाज्मोलाइज या फिर श्रिंक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, अगर आपका सॉल्यूशन जो रखा है बीकर में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें कम है, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बीकर में कम है तो मतलब सोलवेंट ज़्यादा होगा। अगर बाहर सोलवेंट ज़्यादा हो रहा है, सोलवेंट वाटर, तो जो वाटर है वो बेसिकली आपका कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, क्योंकि बाहर सोलवेंट ज़्यादा हो रहा है। सो जो नेट मूवमेंट होगी वाटर की वो मूव्स इन टू द सेल कोजिंग द सेल टू स्वेल्स अप एंड फाइनली बर्स्ट, और फिर बर्स्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो आप पानी के अंदर चना डालते हो या फिर आप अंगूर डालते हो तो वो सूज जाते हैं, स्वेल्स हो जाते हैं। वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वाटर उनके अंदर चला जाता है। ये वही प्रोसेस होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है, ये वही सॉल्यूशन होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। आगे देखिए होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, और हेटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजेनियस में क्या होता है ना, जो कंपोनेंट्स होते हैं इवनली मिक्सड हो जाते हैं और उनको आप देख नहीं सकते, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते भाई इसमें से क्या क्या मिला हुआ है। बट हेटेरोजेनियस में आप नंगी आंखों से उनको देख भी सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। होमोजेनियस मिक्सचर में सिर्फ एक ही तरह का फेज़ प्रेजेंट होता है, बट हेटेरोजेनियस में आपके मल्टीपल फेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। मल्टीपल फेजेस कैसे, जैसे आपने ऑयल में वाटर मिक्सचर डाला, सो आपको अलग अलग फेज़ दिख रहा है, ऑयल का अलग दिख रहा है, वाटर का अलग दिख रहा है। सैलड ड्रेसिंग हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इसके। एलोइज बेसिकली क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल का एंड कांट सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, इनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट भी नहीं कर सकते। ब्रास किस चीज़ का है, कंपोनेंट जिंक का मिक्सचर है। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली याद करनी है, इनको डीपली आपको नहीं पढ़ना है, वैसे +1 का टॉपिक है ये। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की दी गई क्वांटिटी में सोल्यूट कितना है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर हम कहें कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सोल्यूट का ग्राम में कितना मास है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वो हो गया आपका कंसंट्रेशन। Solubility of solute in a solvent is the maximum amount of solute that dissolved in 100 gram of solvent at specific temperature. For example, you can dissolve 36 gram of NaCl in 100 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कहेंगे कि 20 डिग्री तापमान पर अगर 100 ग्राम पानी लिया तो उसमें 36 ग्राम नमक को डिसोल्व कर सकते हो, तो वो उसकी क्या होगी, सोलिबिलिटी कहलाएगी। हम कहेंगे कि सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इज़ इन वाटर इज़ 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मास परसेंट, 100 ग्राम के सोल्यूशन में 100 ग्राम के सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स कितना प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशो है, सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोलवेंट। 1 लीटर सोलवेंट में कितना सोल्यूट का मोल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स। और मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। 1 लीटर है और 1 किलोग्राम है, ठीक है, कितने मोल प्रेजेंट हैं। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, और डिक्रीज़ करती है अपॉन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। The solubility of solid in liquid remains unaffected by changes in pressure. Therefore, pressure have no effect. But pressure have a direct effect on the solubility of gases in liquid. Liquid में अगर आपको कोई गैस मिक्स करनी है तो अगर आप प्रेशर ज़्यादा डालोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। The solubility of gases in liquid increase on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. Suspension क्या होता है भाई? It is a non-homogeneous mixture in which solids are dispersed in liquid.
ये नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स, फैले रहते हैं लिक्विड में, अनडिजोल्व होते हैं। इन इट दिस सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट सस्पेंड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जैसे आप वाटर और सैंड का मिक्सचर ले लो, हेट्रोजेनियस बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लो, ठीक है। कोलोइड्स एंड कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका कोलोइडल इज अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ डिस्पर्स्ड, जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं, फैले से होते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, इनसोल्यूबल होते हैं, इन अ सस्पेंडेड थ्रू आउट दी अदर सब्सटेंसेस। जैसे फोम की मैं बात करूँ, झाग जो होता है, फोम इज फॉर्म्ड व्हेन मैनी गैस पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन सॉलिड और लिक्विड, बट उसमें डिस्पर्स्ड होते हैं बट घुले नहीं होते। तो ये कोलोइड हो गया, कोलोइडल सोल्यूशन हो गया। इसको मैं आगे भी थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एरोसोल हो गया, इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, जो कि गैस के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। सो बेसिकली आपका एक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, ऑफ डिस्पर्स्ड इनसोल्यूबल पार्टिकल, ठीक है, जिसको आपने दूसरे सब्सटेंस में सस्पेंड किया होता है, ठीक है। मतलब एक डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है, इनसोल्यूबल होता है और सस्पेंड होता है आपका दूसरे सब्सटेंस में थ्रू आउट। आगे आता है क्लोइड। क्लोइड एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ द क्लोइड इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर से मिल्क होता है, मिल्क में आपका क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा लिक्विड फैट होता है प्लस वाटर, ठीक है। इनको आप वैसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। टाइप ऑफ द क्लोइड, टाइप ऑफ क्लोइडल सोल्यूशन तो बेसिकली दो फेज़ में होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है क्लोइडल पार्टिकल्स का, उसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर पोर्शन में होते हैं। जैसे लिक्विड फैट, दूध होता है, उसमें आपका वाटर भी होता है और लिक्विड फैट भी होता है, तो वो डिस्पर्स्ड रहता है। और डिस्पर्स्ड मीडियम, द मीडियम इन विच कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड एंड जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखिएगा इमल्शन। इमल्शन इज अ कोलोइडल सोल्यूशन इन विच वेयर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम आर लिक्विड। जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, दोनों ही लिक्विड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, आपका मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, ठीक है। दस फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर मीडियम। इमल्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय द टू इमिस्केबल लिक्विड। इमिस्केबल होते हैं, अच्छी तरह से नहीं घुलते, हेट्रोजेनियस ही होते हैं। जैसे आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्शन हो गया, oil in water emulsion. Dispersed phase oil present in small amount. The dispersed medium is water present in large amount. For example, milk is an emulsion of soluble fat in water. वाटर के अंदर एक तरीके से लिक्विड फैट होता है, सोल्यूबल फैट होता है। सो जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो उसमें लिक्विड फैट हो गया, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है वाटर। वाटर इन इमल्शन, वाटर इन इमल्शन में जिसमें डिस्पर्स्ड फेस तो वाटर हो गया और आपका स्मॉल अमाउंट में होगा ये, और डिस्पर्स्ड मीडियम आपका ऑयल होगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में होगा। इसका एक सही एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वाटर एंड ऑयल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मक्खन। मक्खन में आपका जो पानी होता है वो कम होता है बट ऑयल ज़्यादा होता है। सो फॉर एग्जांपल बटर एंड कोल्ड क्रीम आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ वाटर एंड ऑयल। यूजेज ऑफ इमल्शन, इमल्शन के यूज़ कहाँ कहाँ पर हैं। आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। सोप का जब हम आगे क्लींजिंग एक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इमल्शन का ही फॉर्मेशन होता है, इमल्शन ही बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपका ऑयल का जो कि ऑयल होता है वो ज़्यादा उसमें रहता है अमाउंट में, डिस्पर्शन मीडियम में, और जो वाटर होता है वो डिस्पर्स फेस में रहता है आपका स्मॉल अमाउंट में। डाइजेशन ऑफ फैट इन द एनिमल बॉडी इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। बायोलॉजी में मैंने आपको बताया इमल्सिफिकेशन क्या होता है। फैट का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, वो इमल्सिफिकेशन के द्वारा ही होता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इमल्शन का यूज़ किया जाता है। बटर एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका ऑयल इन वाटर इन ऑयल का। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।